से दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। आज शाम तक निकाले जा सकते हैं श्रमिक, ये बड़ी खबर है। जो भी दिक्कत आएगी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। सरिया आने से पाइप से आगे से सिकुड़ गया है, सरिये से टकराकर सरिये को काट कर आप हटा दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे जुड़ा हुआ अधिकारी जो सामने आए उन्होंने बताया है कि हमने दोबारा ड्रिलिंग शुरू कर दी है। ऑगर मशीन से दोबारा काम शुरू हो गया है, क्योंकि पहले सरिया आ गया था, सरिये को काट कर हटा दिया गया है। जो पाइपलाइन डाली जा रही थी वो सरिये से टकराकर थोड़ा मुड़ जरूर गया था, लेकिन अब जो भी स्थिति आएगी उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। सरिया आने से पाइप आगे से सिकुड़ गया है, सरिये को काटकर हटा दिया गया। तो ऑगर मशीन का काम दोबारा शुरू हो गया है और पाइप्स इंसर्ट हो रही हैं। आशा है कि अब और कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। उसके बाद हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, बाकी जितनी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, सब तैयार हैं। रिहर्सल भी हमने कर रखा है कि इस तरह की पाइप में से या इससे थोड़ी सांकड़ी भी, थोड़ी नैरो भी रहेगी पाइप, अगर उसमें से भी हम लोगों को सुरक्षित आराम से निकाल पाएंगे। बाहर निकल के आएगी टीम। माने जो 41 मजदूर हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपना पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, माने आज वो जो कोशिशें 12 दिनों से चल रही हैं वो पूरी होंगी? आशा है, क्योंकि जिस तरह पहाड़ हमको एक के बाद एक चुनौतियां सामने देता रहता है, वो चुनौतियां कल रात में भी आई, आपको मालूम है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आज शाम में हो जाएगा, लेकिन हम आशावादी हैं, होपफुल हैं कि आज शाम तक हम इनको कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अंतर बाकी बचा नहीं है। सर, इसमें एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि जो वेल्डिंग होती है उसमें क्या ड्रिलिंग का जो प्रोसेस होता है, क्या उसको जोड़ करके टाइम माना जाता है? आप कह रहे हैं ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वेल्डिंग अभी हो रही है, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ा जा रहा है। तो क्या वेल्डिंग हो रही है? क्योंकि उसमें 2 घंटे का समय लगता है। तो क्या वेल्डिंग हो रही है या फिर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, अंदर पाइप को डालना शुरू कर दिया गया है? तो ड्रिलिंग हो गई है एक पाइप की और उसके बाद जो सेकंड पाइप की ड्रिलिंग होनी है उसके लिए वेल्डिंग चल रही है। तो काम शुरू हो गया, एक और पाइप इंसर्ट हो गई है और सेकंड पाइप की वेल्डिंग उसके साथ की जा रही है। तो कितने पाइप बचे? आप एक बात कह रहे हैं सर, आप पाइप डाले जाने के बाद पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि पाइप पूरी सुरक्षित है, तो हमारे लड़के पहले अंदर जाएंगे। थोड़ा बहुत मलबा रहता है या पत्थर वत्थर रहते हैं जो कि स्ट्रेचर की व्हील्स के ऊपर मूवमेंट को अगर दिक्कत कर सकते हैं, तो हम उसकी सफाई कर देंगे ठीक से। और लड़के पहले अंदर जाएंगे ताकि वो अपना इक्विपमेंट उस तरफ ठीक से पहुंचा पाएं। और फिर हमने 3-4 टीमें तैयार कर रखी हैं, स्ट्रेचर्स तैयार हैं, फिर हम उनको निकालना शुरू करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो पाइप है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए तैयार? ये कहना तो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि जो बाकी का भी 10-12 मीटर बचा है उसमें सामने क्या आ सकता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ भी सामने आए उसको हैंडल करने की तैयारी हमारे पास। कह रहे हैं इस बार जो पाइप है उसको लेकर के आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज किया है कि अगर वो स्क्वीज होता है तो भी आप आगे जा पाएंगे? हाँ, तो ये पाइप का जो थिकनेस है वो 800 मिलीमीटर है। अगर हम उसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो 32 इंच के आसपास की चौड़ाई उसकी है, बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर पहले जो विचार था कि अगर 22 इंच की 24 इंच की पाइप का भी मुंह हमको मिलता है, उसमें से भी हम लोगों को निकालने में सक्षम है, हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो 32 इंच मिलेगा तो बहुत अच्छा, उससे कम मिलेगा तो भी हम निकालने में सक्षम रहेंगे। अभी कितना डिस्टेंस है सर? ये कितने पाइप? तो टोटल जो आपने कल रात में देखा था उसके बाद एक पाइप और अंदर गई है, एक पाइप और अंदर गई है। तो आशा है कि 2 पाइप और जाने से कुछ हम पाइप वहां बाहर आगे निकाल देना चाहेंगे, ताकि अगर सामने से पाइप थोड़ी सिकुड़ गई है, अगर जो पहले अवरोध आया था, तो अगर काटने की जरूरत पड़ेगी पाइप आगे से काट दी जाएगी। और अगर अभी रेस्क्यू एडिक्वेट जगह होगी तो हम निकाल। सर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी तो कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि आप अंदर से आए? अभी कोई चैलेंज नहीं है, काम रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल वेल्डिंग शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट पाइप उसमें फिर जानी शुरू हो जाएगी। कि 6 घंटे में ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है? ये मान के चलने वाले में थोड़ा दिक्कत आपने देखा है, पिछले काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ ठीक रहा तो हाँ, तो मुमकिन है कि आज ये ऑपरेशन रात तक खत्म हो सकता है। टोटल कितना जाना पड़ेगा अंदर? कितना डिस्टेंस और है रेस्क्यू में बचा हुआ? रेस्क्यू में अगर हम कहें तो हम 3 पाइप और मान के चलते हैं। टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों? टोटल जो हमने 6 इंच वाली पाइप डाली थी वो 57 मीटर गई थी, लेकिन इसमें हम 60-62 मीटर तक प्लान करते हैं, क्योंकि उस तरफ शेप क्या है मलबे की हमें मालूम नहीं है। तो अगर हम 3 और पाइप का भी प्लान करते हैं तो मुझे लगता है उतने में पाइप थ्रू हो जाएगी। सर, आप कह रहे हैं जो व्हील चेयर्स अंदर है या स्ट्रेचर है उसमें भी आप लोगों ने व्हील्स लगा दिए हैं, जरा इसको अगर आप इलाबोरेट करें कि बाहर आएंगे कैसे? निकालेंगे, प्रोसेस क्या होगा निकालने? तो नॉर्मली स्ट्रेचर्स के नीचे व्हील्स नहीं होते हैं, लेकिन इस स्थिति के लिए लड़कों ने यहाँ कस्टमाइज किया है कि हम कैसे उनको खींच के बाहर निकालें। एक तरीका ये था कि लोग, इतनी बड़ी जगह है, क्रॉल करके लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी थकान की क्या हालत होगी, बीच में कोई कोलैप्स कर जाए तो उसको निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो हमने ये सोचा है कि लड़के अंदर चले जाएंगे, रस्सी थ्रू एंड थ्रू रहती है, स्ट्रेचर्स अंदर ले जाएंगे, फटाफट एक
वर्कर को स्ट्रेचर पे लिटा के, और उसके नीचे पहिए हैं, इधर से हम खींच के फट से निकाल पाएंगे। आज बातचीत हुई क्या श्रमिकों से? हाँ, उनसे बातचीत हुई, मुख्यमंत्री साहब ने भी उनसे बातचीत की है, वो बिल्कुल ठीक है, हौसला बुलंद है। ऐसी जगह पे काम करने वाले वैसे भी बहुत मक्कम होते हैं, सख्त जान होते हैं, तो हौसले की कमी मुझे लगता नहीं उनमें किसी में है। और शायद कुछ आवाज़ भी उनको सुनती होगी कि ये पहुंचने की तैयारी है, पाइप आ रही है, तो उसके कारण भी थोड़े पहले से वो ज़्यादा हिम्मत रख रहे हैं। तो डीजी एनडीआरएफ को आपने सुना कि अब फिलहाल कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है और काम फिर से शुरू हो चुका है, ड्रिलिंग चल रही है। लेकिन आखिर ये ड्रिलिंग रुकी क्यों थी, ये भी जानना जरूरी है। हम आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि टनल किस तरह से धंसी हुई थी। ये देखिए, ये पूरी टनल है जहां बीच में यहाँ पर मलबा है, यहाँ से ड्रिलिंग का काम शुरू हो रहा था। क्योंकि ये काम पहले हुआ पड़ा था और जाहिर तौर पर उसमें सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल होता है, तो जब यहाँ से ड्रिलिंग हो रही थी तो बीच में यहाँ इस मलबे में एक सरिया आ गया, सरिया यानी लोहे का टुकड़ा, उसके आगे ड्रिलिंग करना रुक गई। उसके बाद जो पाइपलाइन डाली जा रही थी वो भी आगे से मुड़ गई, उसकी टकराने की वजह से। इसकी वजह से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा था। फिर जाकर कटर लाए गए, जो वेल्डिंग मशीन है वो लाई गई। 2 घंटे तक वेल्डिंग करके उस लोहे के सरिये को कमजोर किया गया, काटा गया, रास्ते से हटाया गया, जिसके बाद फिर से एक बार ऑगर मशीन अपने काम पर लग गई है और ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे मजदूर भाई फंसे हैं, बीच में मलबा है, यहाँ से ड्रिलिंग हो रही है, जो मलबे को चीरते हुए यहाँ तक पहुंचेगी पाइप के जरिए। उसके बाद स्ट्रेचर जिसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं उस पर वो लेटेंगे और उसके बाद फिर उन्हें बाहर खींच लिया जाएगा। फिलहाल जो है वो ये तैयारी है, ये रणनीति है। और रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता हमारे साथ है, सृष्टि हमारे साथ है। श्वेता, हमने देखा आपने डीजी एनडीआरएफ से बात की और उनके मुताबिक अब जो काम है स्थिति जो है वो नियंत्रण में नजर आ रही है। टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कब अच्छी खबर आ सकती है? देखिए सुजाता, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो काम आप देख रही हैं ना इस टनल के अंदर, देखिए क्या होता है जब काम आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये जितनी भी चट्टाने हैं, ये जो पहाड़ है ये कच्चे पहाड़ है। कच्चे पहाड़ में जब ड्रिलिंग की जाती है तो मलबा नीचे गिरता है, मिट्टी नीचे गिरती है। आगे क्या आ जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता, और यही हमें बताया भी जा रहा था जो एनडीआरएफ डीजी है उनकी ओर से कि हम पूरी तरह से होपफुल हैं, हम पाइप आगे डाल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के उस दूसरी तरफ मलबा क्या है, कहाँ है, क्या है, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा कि देखिए अगर पाइप सिकुड़ता भी है, स्क्वीज भी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से उसको कट करके दूसरा पाइप ड्रिल करके उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। यानी कि आप इस बात को समझिए कि ये काम अब आगे रुके ना, इसके लिए जो कोशिशें हैं वो कैसे आगे अगले चरण में बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी, कोई भी चीज सामने आ जाती थी तो फिर किया जाए, पाइप को अंदर डाला कैसे जाए, पाइप आगे बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उतनी स्पेस उसे नहीं मिल रही है। लेकिन आज इस स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है कि अगर उतनी स्पेस नहीं मिलती है तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। साफ तौर पे कहा गया है कि जब निकाला जाएगा श्रमिकों को, उन तक एक तरीके से जो स्टैंडर्ड पाइप का साइज होना चाहिए था वो अगर नहीं भी मिलता है तो उसके बाद भी कैसे उसका भी ऑल्टरनेट यहाँ पर तलाशा गया है, वो भी हमें वो बता रहे थे। सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, देखिए ये बड़ी जानकारी तो अभी मिली है, लेकिन महज आधे घंटे का इंतजार है जब वो टीम अंदर से निकल के ब्रीफ करेगी और वो क्या खबर देती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।